हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 7 to 13 करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर रिस्ट वॉच विच P इज इक्वल टू 1500 माइनस 3x रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन वेयर P इज़ द प्राइस पर यूनिट। यानी कि जो हमें ये दिया हुआ है ये क्या है, प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व इनिशियली फिक्स कॉस्ट हमें इतना गिवन है 38,400। हमें वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट्स कॉस्ट। कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि कंपनी कितना यूनिट प्रोडक्शन करे कि कम से कम उसका कॉस्ट तो रिकवर हो ही जाए। पी यानी कि प्राइस हमें कितना गिवन है 1500 माइनस 3x, और फिक्स कॉस्ट हमें कितना गिवन है 38,400, और वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है 420 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड एट व्हाट लेवल प्रोडक्शन द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट्स कॉस्ट। यानी कि स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करेंगे, कम से कम हमें कॉस्ट को रिकवर करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। यहाँ से मैं सबसे पहले रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस रिस्ट वॉच का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना गिवन है 1500 माइनस 3x, और RX का फॉर्मूला क्या होता है, यानी रिवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एक्स। तो P हमें यहाँ पे गिवन है 1500 माइनस 3x, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 1500x माइनस 3x स्क्वायर। अब हम यहाँ से कॉस्ट फंक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 38,400 और वेरिएबल कॉस्ट है 420x। अब हम क्या करते हैं, RX इज इक्वल टू CX कर देते हैं। RX हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1500x माइनस 3x स्क्वायर, और कॉस्ट फंक्शन हमने कैलकुलेट किया हुआ है 38,400 प्लस 420x, 3x स्क्वायर प्लस 420x प्लस 38,400 माइनस 1500x इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस 1080 प्लस 38,400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 360x प्लस 12,800 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा। इसका हम फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 320x माइनस 40x प्लस 12,800 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 320 माइनस यहाँ से 40 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट x की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, x इज इक्वल टू 320 और x इज इक्वल टू 40। तो इसके अंदर स्टूडेंट देखिए मिनिमम जो प्रोडक्शन है हमें कितना करना पड़ेगा, 40 यूनिट करना पड़ेगा, तब जा कर के हम कॉस्ट को कम से कम रिकवर कर पाएंगे। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 40 जो है ये आ गया अपना आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोला हुआ है, द फिक्स कॉस्ट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इतना गिवन है 35,000 और वेरिएबल कॉस्ट हमें कितना गिवन है 500। इफ़ द डिमांड फंक्शन दिया हुआ है इतना, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या कंडीशन होगा, रिवेन्यू फंक्शन जो होगा वो कॉस्ट फंक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि RX इज इक्वल टू, ये देखिए हमें प्राइस P गिवन है तो RX का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एक्स। RX इज इक्वल टू प्राइस हमें गिवन है 5,000 माइनस 100x इंटू एक्स नंबर ऑफ कमोडिटी। RX इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5,000 इंटू एक्स माइनस 100x स्क्वायर। यहाँ से कॉस्ट फंक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमें कितना गिवन है 35,000
और वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 500 इंटू एक्स। तो ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। आर एक्स हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 5000 एक्स माइनस 100 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, 35,000 प्लस 500 एक्स। 100 एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर प्लस 500 एक्स प्लस 35,000 माइनस 5,000 एक्स इज इक्वल टू 0। 100 एक्स स्क्वायर, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4500 एक्स प्लस 35,000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 100 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 350 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट अब मैं फैक्टर बना लेता हूँ, 100 राइट हैंड साइड जा कर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 350। तो इसका मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 350 इज इक्वल टू 0। एक्स मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 35 माइनस 10 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 35 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 35 इज इक्वल टू 0। से एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक्स इज इक्वल टू 10 और एक्स इज इक्वल टू 35। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 10 और एक्स इज इक्वल टू 35। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोला हुआ है, अ कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट 10,000 and cost of producing 1 unit of its product is 50 rupees. If each unit sells 75, find the break-even value and also find the value of X for which the company always result profit. तो ये स्टूडेंट हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है और एक यूनिट को बनाने का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ से हम रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द कंपनी ऑलवेज रिजल्ट इन प्रॉफिट। इसके अंदर हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। इससे क्या होगा, हम इसके अंदर ये कैलकुलेट कर लेंगे कि किस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो नो प्रॉफिट नो लॉस दे रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस कैलकुलेट करने के बाद अगर हम उससे ज़्यादा यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करेंगे उस कंडीशन में कंपनी हमेशा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट हमें 50 यूनिट गिवन है यानी कि 50x हो जाएगा। रिवेन्यू फंक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इसके अंदर 75 दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ कमोडिटी x आ गया। तो Rx इज इक्वल टू CX, 75x इज इक्वल टू 10,000 प्लस 50x। 50x को इधर ले आते हैं, 75x माइनस 50x इज इक्वल टू 10,000। 25x इज इक्वल टू 10,000, x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 400। यानी कि स्टूडेंट अगर नंबर ऑफ़ कमोडिटी 400 से अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कंपनी हमेशा प्रॉफिट शो करेगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या आ गया, मोर देन 400। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ सेलिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन x यूनिट आर डिमांडेड इट्स गिवन बाय द इक्वेशन। p हमें इतना दे दिया उसने यानी कि प्राइस दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया इतना 1484 पर यूनिट एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमें उसने वेरिएबल कॉस्ट दे दिया। एंड फाइंड द लेवल ऑफ सेल विच द कंपनी एक्सपेक्ट टू कवर इट्स कॉस्ट। यानी कि इसके अंदर भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें प्राइस कितना गिवन है, 4000 माइनस 2x। तो यहाँ से हम रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, Rx इज इक्वल टू P इंटू एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा, 4000 माइनस 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 4000x माइनस 2x स्क्वायर।
अब इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। तो यहाँ से हम कॉस्ट फंक्शन बना लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या आएगा, सी एक्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हमें 20,000 गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट आ गया 484 इंटू एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन हमने क्या कैलकुलेट किया, 4000 एक्स माइनस 2x स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन हमने कैलकुलेट किया 20,000 प्लस 1484 एक्स। 2x स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड लेकर जा रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 1484 एक्स माइनस 4000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2516 एक्स प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1258 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1258। यहाँ पे स्टूडेंट एक्स लिखना भूल गया, एक्स प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0। अब इसका मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बना लेता हूँ तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1250 एक्स माइनस 8x प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0। एक्स मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स माइनस 1250 माइनस 8 और x माइनस 1250 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 8 और x माइनस 1250। x की यहाँ से 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 1250। अगर स्टूडेंट x इज इक्वल टू मिनिमम 8 यूनिट वो सेल करेगा तो कम से कम उसको कॉस्ट रिकवर होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, अ कंपनी सेल पेन्स 5 पर यूनिट, यानी कि सेलिंग प्राइस उसने हमें कितना दे दिया, 5 रुपये दे दिया। द फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी 3200, वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू रन 25% ऑफ द टोटल रिवेन्यू, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हमें कितना दिया हुआ है, टोटल रिवेन्यू का 25%। और स्टूडेंट हमें ये 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिक्स कॉस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 3200 और रिवेन्यू फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज़ यानी कि 5x। यहाँ से मैं वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट बोला हुआ है रिवेन्यू फंक्शन का 25%, तो ये हो जाएगा 5x इंटू 25/100। 25 से ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से कितना आ गया, 5/4x। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ से आ गया 3200 और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से आ गया 5/4x। अब हमें देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, टोटल रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो रिवेन्यू फंक्शन तो देखिए स्टूडेंट हमने ये कैलकुलेट कर लिया 5x। सेकंड में हमें क्या बोला हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टोटल कॉस्ट फंक्शन। स्टूडेंट देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ पेन, यानी कि ये जो पॉइंट है ना इसके पहले क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, 5x और कॉस्ट फंक्शन यहाँ से कितना आ गया, 3200 प्लस 5/4x। 5/4x को मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5/4x इज इक्वल टू 3200। 5x माइनस 5/4x को जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 15/4x इज इक्वल टू 3200। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3200 इंटू 4/15। 3 5 जब 15 और इसको जब सॉल्व कैंसिल करेंगे तो आएगा 640। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा 2560/3 इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 853.33। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया, 853.33। फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ पेन
द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट। यानी कि कह रहा है कि कंपनी कितना नंबर ऑफ पेन सेल करे कि उसको कम से कम फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, रिवेन्यू फंक्शन को मैं फिक्स कॉस्ट के इक्वल रख देता हूँ। तो रिवेन्यू फंक्शन हमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है 5x, और फिक्स कॉस्ट यहाँ से कितना आ गया 3200। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 640। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला हुआ है। अ कंपनी सेल्स x पैकेट्स ऑफ नूडल ईच डे ₹20 पर पैकेट। यानी कि ये तो हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, यहाँ से हम रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 15 पर पैकेट प्लस फिक्स्ड डेली ओवरहेड ₹1200। यानी कि ये जो हमें गिवन है 15 रुपीज़ पर पैकेट, उसको बनाने का कॉस्ट आ रहा है और फिक्स कॉस्ट उसने हमें 1200 दे दिया। डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन एंड व्हाट इज़ द प्रॉफिट इफ़ 1000 पैकेट आर प्रोड्यूस। अगर 1000 पैकेट अगर प्रोड्यूस करता है कंपनी तो कितना उसको प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ, रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ। RX इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 20 है, तो रिवेन्यू फंक्शन यहाँ से आ गया 20x। अब यहाँ से मैं कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ से कितना आएगा, एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट 15 रुपीज़ है और फिक्स ओवरहेड 1200 है, तो ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब उसने हमें क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट 100 पैकेट्स आर प्रोड्यूस। यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 20x और कॉस्ट फंक्शन यहाँ से कितना आ गया 15x प्लस 1200। 20x माइनस 15x माइनस 1200, 5x माइनस 1200। ये हमने प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कितना गिवन है 1000 पैकेट, तो यानी कि x की जगह पे मैं 1000 पुट कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 1000 5000 माइनस 1200, तो ये आ जाएगा कितना 3800। अब आगे क्या बोल रहा है, 500 पैकेट पे क्या होगा और 200 पैकेट पे क्या होगा। तो अगर मैं 500 पी x की जगह पे पुट करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5 इंटू 500 माइनस 1200 इज इक्वल टू 2500 माइनस 1200। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 1300 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अगर 200 पैकेट अगर सोल्ड करता है तो आ जाएगा 5 इंटू 200 माइनस 1200, 1000 माइनस 1200 इज इक्वल टू माइनस 200। यानी कि अगर वो 200 पैकेट अगर सोल्ड करता है तो उसको 200 रुपये का क्या होगा स्टूडेंट, लॉस होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया। 13th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, द डिमांड x ऑफ ए कमोडिटी इन आइटम्स प्राइस p गिवन है और x दिया हुआ है हमें इतना। द एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है हमें 20 पर यूनिट। फाइंड इन टर्म्स ऑफ p, कॉस्ट फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, द प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज़ 0। नंबर ऑफ कमोडिटी हमें कितना गिवन है, x इज इक्वल टू गिवन है 1/9 इंटू 245 माइनस 7p। तो यहाँ से हम रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है, p इंटू एक्स, p इंटू 1/9 इंटू 245 माइनस 7p, p/9 इंटू 245 माइनस 7p रिवेन्यू फंक्शन। अब देखिए एवरेज कॉस्ट कितना गिवन है, 20 पर यूनिट गिवन है। एवरेज कॉस्ट कितना गिवन है, 20 गिवन है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स। अगर मुझे कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एवरेज कॉस्ट को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा। एवरेज कॉस्ट हमें कितना गिवन है 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। सी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20x। तो सी एक्स इज इक्वल टू हमें देखिए बोला हुआ है फाइंड इन टर्म्स ऑफ p, यानी कि 20 तो ये एज इट इज रहेगा और x की वैल्यू हमें कितना गिवन है 1/9 इंटू
245 माइनस 7p, 20/9 इंटू 245 माइनस 7p। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बोला हुआ है प्रॉफिट फंक्शन, तो प्रॉफिट फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देंगे। तो रिवेन्यू फंक्शन हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया, p/9 इंटू 245 माइनस 7p माइनस 20/9 इंटू 245 माइनस 7p। मैं 1/9 245 माइनस 7p कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा क्या स्टूडेंट, p माइनस 20 से प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या बोला हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, द प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज 0। यानी कि जो हमने ये प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट किया है इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 1/9 इंटू 245 माइनस 7p इंटू p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 245 माइनस 7p इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 7p इज इक्वल टू 245, p इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 245/7। और सेकेंड वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 20। यानी कि द प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि हमें प्राइस और लेवल ऑफ आउटपुट भी कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये हमारे पास p की वैल्यू आया है मैं इस फंक्शन के अंदर पुट कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 1/9 इंटू 245 माइनस 7p। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं p की जगह पे 245/7 पुट करता हूँ, तो यह आ जाएगा 1/9 इंटू 245 माइनस 245/7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 0 आ गया। स्टूडेंट यहाँ से क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ यूनिट जो है यहाँ पे हम 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा तो स्टूडेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए p इज इक्वल टू 245/7 पे क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। मैं क्या करता हूँ, p इज इक्वल टू 20 पे चेक करता हूँ। 1/9 इंटू 245 माइनस 7 इंटू 20, तो यह आ जाएगा 245 माइनस 140/9। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 105/9। यानी कि स्टूडेंट यहाँ से नंबर ऑफ़ कमोडिटी कितना आ गया, p इज इक्वल टू जब हमने 20 पुट किया तो x इज इक्वल टू 105/9। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.9 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।